TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। हाँ तो प्रिय श्रोता, आज के पवित्र शास्त्र बाइबल अध्ययन में ऐसा बहुते नियम, जाति भाई से संबंधित नियम तथा कपड़ा से संबंधित नियम, भवन निर्माण, अंगूर के बगीचा में बिया बोए वाला तथा बिया से संबंधित नैतिक नियम सबके अध्ययन कल जाई। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो ओह में देखी व्यवस्था विवरण के किताब 22 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद में यह तरी से लिखल बा। तू अपना जाति भाई के बैल या भेड़ भटकल देख के अनदेखी मत करीह। तू ओकरा के निश्चय अपना किने पहुंचा दीह। यदि तोहार उ भाई तोहरा नजदीक ना रहत होखे, अथवा यदि तू ओकरा के ना जानत होख, तब पशु के यानी कि जानवर के अपना घरे ले अइह और वो समय तक तोहरा कीने रहे जब तक तोहार भाई ओकर खोज करे ना आवे, तब तक तू ओकरा के लौटा दीह। तू ओकर गदहा और ओकर कपड़ा बरन अपना भाई के कोनो भी भुलाइल चीज के साथ जेकरा के तू पौले होख असही करीह। तू ओकर अनदेखी मत करीह। तू अपना भाई के गदहा या बैल के राह पर गिरल देख के अनदेखी मत करीह। तू ओकरा के उठावे में ओकर सहायता मदद जरूर करीह। आदमी के पहिरावा औरत ना पहिरे और ना ही औरत के पहिरावा आदमी पहिरे, काहे कि ऐसन काम करे वाला तोहार परमेश्वर यहोवा के नजर में घिनौना बा। यदि तू राही पर जात कोनो भेड़ या जमीनी पर कोनो चिड़ई के खोता देख जेकरा में बाचा और अंडा होखे और बाचा और अंडा पर ओकर महतारी बैठल होखे, त तू बाचा सबके साथ माई के मत ले जाइह। तू माई के तो निश्चय छोड़ दीह, पर बाचा सबके अपना खातिर ले लिह, जौना से कि तोहार भला होखे और तोहार उम्र लमहर होखे। प्रिय मित्र, ए पद में हम भाईचारा के प्रेम के पढ़ रहल बानी और यही तरीके आज्ञा के रउआ निर्गमन 23 अध्याय के 4 और 5 में पढ़ सकतानी। इस सब पद के पढ़ला से प्रतीत होला कि आन जाति लोग इस तरीके प्रेम से वंचित रहन। कुछ आगे बढ़े से पूर्व हम रउआ के बता दिहल चाहतानी कि 22वां अध्याय व्यवस्था विवरण के किताब के एगो विशेष खंड से संबंधित बा। हम 5 और 7 अध्याय में व्यवस्था अर्थात
10 आज्ञा के पुनरावृत्ति के विषय में अध्ययन कैनी हा। तब हम 8 से 21 में हम धार्मिक तथा राष्ट्रीय नियम सब के अध्ययन कैनी हा और अध्याय 22 से 26 तक हम व्यक्तिगत तथा घरेलू संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। एह तरी अध्याय में हम घरेलू तथा व्यक्तिगत नियम सब के बारे में अध्ययन करे जा रहल बानी। तो हमनी के व्यवस्था विवरण की किताब 22 अध्याय के 3 और 4 पद में पढ़नी हा। इ पद हमनी के बतावेला कि जाति भाई कि पशु यानी कि जानवर तथा कपड़ा के सुरक्षा से संबंधित आज्ञा के बारे में देख रहल बानी। इ पद हमनी के बतावेला कि परमेश्वर की आज्ञा अनुसार प्रत्येक इस्राएली के अपना पड़ोसी के समस्या उनकर आपन समस्या है। यदि प्रत्येक पड़ोसी ये आज्ञा के गंभीरता से पालन करे तो हमनी के जिंदगी सड़क बन जाई। फिर एगो पड़ोसी दूसरा पड़ोसी के नारी बंद ना करी और ना कोनो पड़ोसी के घर के आगे कोनो अपन भैंस ना बांधी, ना ही केहू के जमीन दखल करे के प्रयास करी। मित्र, अपना पड़ोसी के समस्या से अपन नजर ना फेरी। यदि फेरता तो हम परमेश्वर की नजर में दोषी ठहर जाइब। काहे कि ई परमेश्वर के ई आज्ञा बा कि केहू भी अपना भाई अर्थात पड़ोसी के समस्या के देख के अनदेखा ना करे। मित्र, तरुआ एकरा संगे व्यवस्था विवरण के किताब 22 अध्याय 8 पद से लेके 21 में एह तरी से बखान भइल बा। सुनी, उंघाई मत। जब तू नया घर बनाव तो अपना घर के छत पर मुंडेर बनैहा। ऐसा ना होखे कि कोनो छत पर से गिर पड़े और तू अपना घराना पर खून के दोषी ले आवा। एकरा कारण तू अपना दाग के बगीचा में 2 तरी के बिया मत बोइहा। ऐसा ना होखे कि ओकर सब उपज अर्थात जौन बिया तू बोले बाड़ा ऊ तथा दाग के बगीचा के पैदा दोनों पवित्र हो जाए। तू बैल और गदहा के एक साथे जोत के हर मत चलैहा। ऊन और सूता के मिलावट से बनल कपड़ा मत पहिरिहा। तू अपना ओढ़े के चादर के चारों कोना सब पर झालर लगवैहा। यदि कोनो पुरुष कोनो मेहरारू के ब्याह ले तथा ओकरा किने जाए और बाद में ओकरा से घृणा करे तथा ओकरा ऊपर लाजाजनक काम के दोष लगावे और ई कह के ओकरा के बदनाम करे कि हम एकरा से ब्याह कइले बानी, पर एकरा किने अइला पर हम एकरा के कुंवारपन ना पाउनी, तब नगर फाटक पर कन्या के महतारी बाबू नगर के पुरनिया के सामने एह कन्या के कुकर्म के सबूत देबा। कन्या के पिता प्राचीन तथा पुरनिया से कहे, हम अपना बेटी ए आदमी के एकर मेहरारू होके खातिर दे दिहनी, पर ई ओकरा से घृणा करता। और देख, ई एकरा के ई कह के कि हम तोहरा बेटी के कुंवार ना पाउनी, ए पर लाजाजनक कार्य सबके दोष लगौले बा। पर हमारा बेटी के कुकर्म के परिणाम ई बा। तब ओह चादर के नगर के पुरनिया के सामने फैला दिया। फिर नगर के प्राचीन
ओ पुरुष के प्रताड़ित करे और ओकरा पर चांदी के 100 शकील के दंड लगावे तथा ओ कन्या के बाबू के देव, काहे कि ऊ पुरुष इसराइल के एगो कुंवार के बदनाम कइले बा और कन्या ओकरे मेहरारू बनल रहे। ओ कन्या के ऊ अपना जिंदगी भर निकाल नहीं के सकत। पर यदि ई बात सच होखे कि लड़की कुंवार नइखे पावल गइल त ओह लड़की के ओकरा बाबू के घर के फाटक के बहरी ले आवल जाओ तथा ओकरा नगर के लोग पथरवाह कह के ओकरा के मार डाले, काहे कि ऊ अपना बाबू के घर में रहत बेसिया के समान काम कइले बिया। इसराइल में मूर्खता यानी कि कुकर्म कइले बिया। ए तरी तू अपना बीच से ऐसन सब बुराई के मिटा डलिह। प्रिय श्रोता, ये सब पद में हम अपना मिलल जुलल जिंदगी के बारे में विचार कोई नहीं हजा और हमनी के यह पद में पढ़नी हजा कि दू तरीके मिलल जुलल बिया बैल और गदहा के हर में जोतल तथा ऊन और सूता के मिलल जुलल कपड़ा, ये तीनों कार्य परमेश्वर के पसंद नहीं खे। ऐसे ऊ एकरा खातिर इसराइली सब के नियम दिहल गइल बा। पर हम पद में हम चादर में झालर के विषय में पढ़नी हा। ई परमेश्वर तथा ओनी लोग के संबंध के प्रतीक रहे। प्रिय मित्र, अब रहुआ व्यवस्था विवरण 22 अध्याय में आपन नजर हटा के व्यवस्था विवरण के किताब 23 अध्याय के 1 पद से लेके 6 पद तक रहुआ ध्यान से सुनी। हम पढ़ रहल बानी। जौना आदमी के अंड कुचल गोइल होखे या लिंग काट डालल गोइल होखे, ऊ परमेश्वर यहोवा के मंडली में आवे ना पावे। कोनो भी जारज संतान परमेश्वर यहोवा के मंडली में प्रवेश ना करे, वरन 10वां पीढ़ी तक ओकरा वंशज तथा कुल खानदान में से भी कोनो आदमी परमेश्वर यहोवा के मंडली में प्रवेश ना करे। कोनो अमोनी या मोआबी परमेश्वर यहोवा के मंडली में प्रवेश ना करे, वरन ओकरा वंशज में से ओकर 10वां पीढ़ी तक कोनो आदमी परमेश्वर के मंडली में कबहू प्रवेश ना कर पावे। काहे कि जब तू मिस्र से निकल के आवत रह तो ऊ रोटी पानी लेके तोहरा से भेंट ना कइले और ऐसे कि ऊ अबोर के बेटा बिलाम के तोहरा के श्राप देवे खातिर मेसोपोटामिया के पतोर के भाड़ा पर बोलौले रहन, जेकरा पर भी तोहर परमेश्वर यहोवा बिलाम के सुने से इनकार कइले और तोहार परमेश्वर यहोवा श्राप के आशीष में बदल दिए। काहे कि तोहार परमेश्वर यहोवा प्रेम करत आवताणे। तू जिंदगी भर उनकर शांति और समृद्धि के कामना मत करिह और तू कोनो अदोमी से घृणा मत करिह, काहे कि ऊ तोहार भाई हमें। कोनो परदेशी से भी घृणा मत करिह, काहे कि तू ओकरा देश में परदेशी होके रह रहल बड़ा। जवन लोग उनकर तीसर की पीढ़ी में पैदा होके ऊ परमेश्वर यहोवा के मंडली में प्रवेश करे पावे। मित्र, यहाँ हम ये सब पद में एगो ऐसन नियम के पढ़ रहल बानी जवन की बहुते यानी कि अति असामान्य सा दिखाई देता। रउआ विचार करी या रउआ विचार कर रहल हो खब कि पवित्र शास्त्र बाइबल में
एह तरीके बाद भी पावल जाला। पर हमनी के यहाँ ई देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता हमनी के एकरा से का सिखावे चाह रहल बाने। हमरा विश्वास बा कि परमेश्वर पिता इन नियम संन्यास अर्थात वैराग के विरुद्ध दिहले। मानव इतिहास में हम देख रहल बानी कि बीच काल में यूरोप, एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के देश सब में बेविचार बढ़ गइला के कारण लोग संसारिक जिंदगी के ओर से भाग के सन्यासी बैरागी बने लागल लोग। और एहनी लोग में से बहुत लोग और अपना लंगटेपन के तथा अपना अंग के हानि पहुंचावे लगले लोग। और एहनी लोग के धारणा रहे कि ई अंग ही बेविचार के कारण है, पर ई धारणा गलत रहे। प्रभु यीशु बतौले कि पाप तो आदमी के भीतर से पैदा होला, तब वो बहरी अंग के द्वारा ओकरा के प्रदर्शन करेला। पर ऊ कहले यदि तू कोनो भी औरत के कामुकता से देख रहल बाड़ा तो तू ओकरा साथे बेविचार कर चुकल। उस समय में भी आदमी बेविचार के अधिकता के कारण सन्यासी बन जाले। परमेश्वर पिता एकरा विरुद्ध इस्राएल सबके नियम दिले और आज भी हमनी के अपना समाज में देख रहल बानी जा कि जौन लोग सन्यासी या एकांत के जिंदगी बितावेलन अधिक हानिकारक और भयंकर होला। और हम दूसरा ओर देख रहल बानी कि ऐसन आदमी आनंदित आदमी ना होले। और हम जानतानी कि परमेश्वर पिता आदमी सबके पूरा बनौले और यही तरीके आदमी अर्थात नपुंसक आदमी अपना शरीर पर अन्य देवी देवता के चिन्ह लिए फिरेला। दूसरा शब्द में कि कोनो भी आदमी अपना गुप्त गु के कोनो देवता के चढ़ा देला या देवता के चिन्ह अपना शरीर पर राखेला, उ परमेश्वर यहोवा के मंडली में कबहुओ प्रवेश नहीं के हो सकत। अर्थात ई कार्य परमेश्वर के नगर में पाप है। ए तरी हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता स्पष्ट रूप में एकांतपन के जिंदगी अर्थात सन्यासी के विरुद्ध चेतावनी दे रहल बाड़े और ऊ एकदम ऐसन काम के स्वीकार ना करेलन। प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दीही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।